नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। आज हम आपको हरिद्वार की ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी अच्छा खासा नाम कमाया है। आज समाज के हर वर्ग में उनका नाम बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाता है। ये डॉक्टर विशाल गर्ग जो समाज सेवी हैं, बीजेपी के नेता हैं और लोगों की उम्मीदों पर, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले पति, भाई और बेटे भी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। सन 2000 के उस समय में अपने परिवार को संभालना मुश्किल कार्य था। छोटी उम्र में इनके कंधों पर जिम्मेदारियां आन पड़ी। इन्होंने कैसे अपने परिवार को संभाला और कैसे की समाज सेवा, यही सब जानने के लिए हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने की उनसे खास बातचीत। आप देख रहे हैं बेवा वार्ता न्यूज़ 108 और मैं हूं नरेश तोमर हरिद्वार से। आज आपको समाज के एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम धर्मनगरी में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। धर्मनगरी के साथ साथ ऋषिकेश, देहरादून यानी कि पूरे उत्तराखंड में लोग उनको भली भांति जानते हैं। उन्हीं से आज हम बात करने आए हैं। उनसे आज जानेंगे कि डॉक्टर विशाल गर्ग जो समाज में जाना पहचाना एक नाम है, वो राजनीति में उतरकर और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समय देखें तो सूबे के जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता सहित जितने बड़े नेता हैं, सब उनका आदर से नाम सम्मान लेते हैं। हालांकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार वो चर्चाओं में रहते हैं, आज उनसे जानेंगे कि समाज सेवा के बाद भी जब उनका नाम हरिद्वार में इतना ज़्यादा था तो वो राजनीति में क्यों उतरे, क्योंकि राजनीतिक आदमी को लोग आज भी अच्छा नहीं मानते। जी विशाल जी। धन्यवाद तोमर जी। क्योंकि समाज की सेवा लगातार सन 2010 से मैं समाज की सेवा में जुट गया और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स, बहुत सारे हर तरह का जिस तरह से भी कार्य हो सकता है। और मेरा जो मुख्य रूप से फील्ड रहा वो शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार मैं समाज के बीच में रहा। गरीब बस्तियाँ हों चाहे प्राइमरी स्कूल्स हों, हर जगह मेरा जाना लगातार रहा। मेरे ख्याल से कोई जिले का ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं होगा जिसमें मैंने मेडिकल कैंप ना लगाया हो, जिसमें बच्चों के पास मैं ना पहुंचा हूं, जिसमें बच्चों की आई साइट चेक नहीं की हो या बच्चों के साथ बातचीत नहीं करी हो। उसके अलावा जिला जेल में भी मैंने करीब करीब 20 से ऊपर कैंप लगाए और जिला जेल में बहुत सारे कार्य हम लोगों ने लगातार कराए। क्योंकि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लोग, मुख्य धारा से टूटे हुए लोग वहाँ पे आते हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का फिर से किस तरह काम किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी संख्या में मैंने वहाँ पे काम किया। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि राजनीति में आने का क्या कारण है। देखिए, सामाजिक रूप से एक बहुत अच्छा मुकाम मैंने हासिल किया था। समाज के लोग बहुत आदर के साथ देखते हैं। लगातार समाज के जो लोग हैं वो हमारे पास हर तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं और उनकी अधिक से अधिक मदद हो पाए। सुबह भगवान से यही प्रार्थना करके निकलता हूँ कि जो भी मेरे पास आए तो कम से कम उसकी जो भी सहायता हो पाए वो कर पाऊँ। तो समाज सेवा से राजनीति में आने का कारण भी यही रहा, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही थी। लोगों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है, लोग हर तरह के कार्य लेके मेरे पास पहुंच रहे हैं। अपने संबंधों से उन कार्य को निपटाना एक बात है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो बड़े लेवल पे और ज़्यादा लोगों के साथ उनकी सेवा कर पाऊंगा। इस चीज़ को लेकर मेरा जो है वो राजनीति की तरफ झुकाव हुआ। और राजनीति में आने का मुख्य कारण मेरा यही रहा कि अगर मैं किसी मंच पे होऊंगा, किसी प्लेटफॉर्म पे होऊंगा, तो मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाऊंगा। विशाल जी, जिस तरह से हमने देखा कि आप जो है वैसे समाज के भी अध्यक्ष हैं और समाज को लेकर साथ चलते हैं, इसके साथ ही आप कई समाज के सभी वर्गों के समाज के साथ भी आप लगातार चलते रहते हैं। तो कभी आपका ऐसा ऐसा भी सामना हुआ कि आपके समाज के लोगों ने इस पर उंगली उठाई हो? देखिए, नहीं, एक तो मैं वैश्य समाज से आता हूँ। हमारा जो समाज है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है और सबकी मदद करने वाला समाज है। क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, कोई पहले ज़माने में कहते थे कि कुएं, बावड़ी, अस्पताल, धर्मशालाएं अधिकतर वैश्य समाज के लोग हैं, क्योंकि वो धर्म भावना से ओतप्रोत रहते हैं और उनका जो मुख्य मकसद है वो लोगों की सेवा। व्यापार के साथ साथ वो लोगों की सेवा भी बहुत बड़ी मात्रा में वैश्य समाज के लोग करते हैं। तो मैं तो उस समाज से आता हूँ, तो मेरे समाज के तो लोग जो हैं वो खुश होते हैं और मेरे समाज के लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मेरे साथ खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर मुझे अगर अपने समाज की जरूरत होती है तो हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं। तो हरिद्वार में अब राजनीतिक रूप से समाज के लोग जो है वो मेरे पास पहुंचते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि हर समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। दलित समाज के लोग मेरे से बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं।
बहुत सम्मान भी करते हैं। उनके बहुत सारे युवा जो हैं वो लगातार मेरे से हर तरह की, चाहे वो मदद हो या मेरा सम्मान हो, वो हर तरह से मेरे साथ जुड़े हैं। कंधे से कंधा मिलाकर वो मेरे साथ चलते हैं। तो उनके साथ भी देखिए, वाल्मीकि समाज है तो वाल्मीकि जयंती के ऊपर मेरा वहाँ पे बहुत बृहद मात्रा में उनके बीच में जाना होता है। चाहे अंबेडकर समाज के लोग हैं, तो अधिकतर सभी समाज के जो लोग हैं, वो दलित हों, हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से जो है पंजाबी समाज और ब्राह्मण समाज है, वो सभी बड़े आदरणीय लोग हैं और मुझे बहुत प्रेम भावना के साथ वो उन्होंने अपने अंदर बसा के रखा है। तो मैं सभी समाज की बहुत इज्जत करता हूँ और उस समाज से आता हूँ वो जो सब समाजों की इज्जत करना जानते हैं। विशाल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के नेता हों चाहे एक अन्य पार्टी के नेता हों, उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। जैसे भाई अमरीश ये दुनिया को अलविदा कह गए, इससे पहले नारायण दत्त तिवारी थे, तो आपने उनके लिए भी गंगा घाट पे पूजा की, पाठ किया, उनको भी श्रद्धांजलि दी, तो क्या क्या मानते हैं आप? देखिए, विचारधारा एक अलग चीज़ है और संबंध अलग चीज़ है। मेरी विचारधारा शुरू से भाजपा के साथ रही है, क्योंकि मैं पार्टी तो बहुत बाद में ज्वाइन करी, लेकिन जो कार्य है, क्योंकि एक विचारधारा हर आदमी की होती है, तो जो मेरी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैच करती है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से मैं हर तरह से कहना चाहिए कि उनकी हर नीति में विश्वास करता हूँ। और दूसरी बात रही कांग्रेस के लोग, क्योंकि वो उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, देखिए मैंने जैसे कि कहा, विचारधारा एक अलग चीज़ है और संबंध अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी ऐसे हैं जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो मैं उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन जो भी राष्ट्र विरोधी बातें या इस तरह की बातें करता है, मैं उनसे अब हमेशा दूरी बना के रखता हूँ। तो जो भी अच्छा आदमी है, देखिए इंसानियत के नाते उनके साथ संबंध रखना अलग चीज़ है। और पार्टी की विचारधारा में मैं पूर्ण रूप से कट्टर हूँ, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी आदेश आते हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से पालन करते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चुनावों के अंदर हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नेताओं की पार्टी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखता हूँ। विशाल जी, जैसे आपकी छोटी सी उम्र में ही पिता का साया उठ गया, सन 2000 में वो दुनिया से चले गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आना पड़ी। उस समय आपने अपने परिवार को संभाला, सारे भाइयों को जो है अच्छा आसीन आपने कर दिया, आज के टाइम में वो भी आपसे कम नहीं है, तो परिवार की इतनी जिम्मेदारी को आपने किस तरह निभान करा? देखिए, सन 2000 में पिताजी का साया जो है मेरे सर से उठ गया था, तो बहुत एक ऐसी घटना जिसके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करता। और माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो आदमी चाहता है कि हमेशा उनका आशीर्वाद जो है वो लंबे समय तक बना रहे। सन 2000 में पिताजी को हार्ट अटैक से एकदम वो हमारे बीच से चले गए। तो उस समय अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया, लेकिन मेरी माताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैंने अपनी माताजी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को संभाला और सभी भाइयों की, चाहे वो विवाह हो, चाहे उनके व्यापार संबंधी कार्य हो, क्योंकि हम सभी भाई तब पढ़ रहे थे और मैंने अपना कार्य तभी बिल्कुल शुरू किया था। उसी समय मेरे पिताजी चले गए थे, तो सभी भाइयों ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। उन्होंने मुझ में पिता की छवि देखी और मैंने उनको पुत्रों की तरह देखा। और उनकी शादियां हो, चाहे हमारे परिवार का के अंदर वृद्धि हुई हो, तो सभी चीज़ों को सभी लोगों ने मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाया और हम लोगों ने अपने आप को समाज में खड़ा किया कहीं ना कहीं। क्योंकि पिताजी के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल जीरो हो गए थे, क्योंकि सारी जो जान पहचान थी उन्हीं की थी। हम लोग बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग बाहर पढ़ते थे, हम तीनों भाई उस समय बाहर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उस समय में आना, फिर उसके बाद व्यापार और सब चीज़ों को माँ गंगा के आशीर्वाद से, अपनी माता जी के आशीर्वाद से पूर्ण समाज में इस रूप में खड़े हैं कि उन्हीं के नाम को आज उनके इज्जत को हम अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। विशाल जी, एक चीज़ छोटी सी और, कि जी आप नारियों का बहुत सम्मान करते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि आप अपनी अर्धांगिनी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपनी माता जी का बहुत सम्मान करते हैं। इसके साथ कई समाज में महिला हैं जो एनजीओ चला रही हैं, उनका भी आप भरपूर सहयोग करते हैं, तो नारियों का सम्मान भी एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं आप? देखिए, नारी शक्ति हिंदुस्तान की परंपरा है। हमारे यहाँ पे 3 देवियाँ जो है मुख्य रूप से मानी जाती हैं। हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आप देखेंगे विद्या की देवी माँ सरस्वती है, हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी है, माँ पार्वती है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा जहाँ पे नारी को
सबसे पहले पूजा जाता है। हम बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, और उसके बाद उसकी अर्धांगिनी, जिसके साथ मिलके देखिए, अगर मैं समाज सेवा में इतने बड़े कद को पा सका हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी माता जी का, मेरी धर्म पत्नी का उसमें पूरा सहयोग है। क्योंकि इतना सारा समय समाज को देना, तो परिवार को कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं। कहते हैं कि आप हमारे लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, आपने सारा समय जो है वो समाज के लिए, शहर के लिए दे दिया। तो देखो, नारी जो है वो हमेशा पूज्य है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे बीच में हरिद्वार शहर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत सारे फील्ड में काम करती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, तो पूरा विश्व उनकी तरफ ताक रहा था। उन्होंने अपने लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले संबोधन में देखिए शौचालयों की बात करी। उसने कहा, मैं घर घर में शौचालय बनाऊंगा, कि हमारे यहाँ की महिला शक्ति, जिनको शौच की इतनी दिक्कतें हो रही थी, उनको मुंह अंधेरे जंगलों में जाना पड़ता था, उसको लेके कितना विशाल कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि नारी शक्ति को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उन्होंने, और मैंने उनके साथ ही बेटी खिलाओ को और जोड़ा। मैं बॉक्सिंग को भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं बॉक्सिंग में चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने बच्चियों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी, ताकि बच्चियाँ देखिए, आज के युग में अपने आप को फिजिकली फिट रखना हर बच्चे का कर्तव्य है, बच्ची का कर्तव्य है। बच्चियों को इसके साथ साथ और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अपने आप को बचाव कर सके। इस चीज़ को लेके मैंने बॉक्सिंग खेल को बढ़ावा दिया। सन 2016 में हमने यहाँ पे बॉक्सिंग की नेशनल कराई, जिसके अंदर बॉक्सिंग की प्रतिष्ठित खिलाड़ी मैरी कॉम ने उसकी ओपनिंग करी थी। तब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत, दिनेश चंद अग्रवाल खेल मंत्री, सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग किया, और एक बहुत बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्सिंग का यहाँ पे एक प्रतियोगिता कराई, जिसके अंदर पूरे देश से 500 बच्चियां यहाँ पे आई, और हमारी इंटरनेशनल खिलाड़ी लवलीना, प्रियंका थापा, इस तरह की खिलाड़ी है, वो यहाँ से प्रथम बार जीती, जो आज इंटरनेशनल अपना नाम कमा रही है। तो देखिए, मैं हमेशा नारियों का सम्मान करता हूँ। हमारे शहर की जितनी भी महिलाएं जो अलग अलग तरह से शहर के विकास के लिए काम कर रही हैं, उनको सबको पता है कि मैं एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, और जैसा भी सहयोग वो मेरे से चाहती है, मैं हमेशा भागकर उनके सहयोग के लिए आगे आता हूं। तो देखा आपने, ये थे डॉक्टर विशाल गर्ग, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने छोटे से जीवन में कितना संघर्ष करा, अपने परिवार को संभाला, इसके बाद इस समाज को भी उन्होंने अपना बहुत कुछ दिया, बहुत समय दिया, और लगातार इस समय भी अगर हम देखें तो सुबह से शाम तक वो समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, कई कार्यक्रमों में जाकर समाज की सेवा करते रहते हैं। ये प्रेरणादायक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को बेबाक वार्ता न्यूज़ 108 का सलाम, और हम आगे भी ऐसी सक्सेस आपको मिलाते रहेंगे। अपने सहयोगी हर्ष तिवारी के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। तो देखा आपने, सर्वगुण संपन्न होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। व्यक्ति संसार में आया है, उसको जाना भी है, लेकिन समाज सेवा और अपने परिवार की सेवा जो व्यक्ति सही ढंग से करता है, उसको हमेशा इज्जत और सम्मान मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जाने के बाद उसका नाम जन्म जन्मांतर तक याद किया जाता है। ऐसे ही शख्सियत से आगे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज़। नमस्कार।